हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक और डे 4 ऑफ द गॉल टेस्ट मैच। किसी को नहीं लगा था कि यार ये मैच 5वें दिन तक जाएगा, बारिश हो जाएगी थर्ड फोर्थ डे या पिच ज़्यादा टर्न करने लगेगी, लो रहने लगेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, पिच भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, टर्न है स्पिनर्स के लिए पर इतना ऐसे ऑडली बिहेव नहीं कर रही। उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग स्टार्ट करी तो क्लियर मैसेज था कि भाई हमें तेज़ रन बनाने हैं। दूसरी तीसरी बॉल पे जायसवाल आउट हुआ, पर जिस तरीके से राहुल ने और देवदत्त पडिक्कल ने बैटिंग करी उस फेज में हम 4.5 रन के आसपास बना रहे थे। और राहुल जिस तरीके से स्पेशली बैटिंग कर रहा था, जो फर्स्ट इनिंग में मैंने बात करी थी यार 40-45 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, अपना टाइम ले रहा था, वहाँ पे उसने वो 75-76 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग करी और छक्के भी लगाए। फिर आते हैं देवदत्त पडिक्कल की, भाई जो कंटिन्यू करा उसने अपना फॉर्म, चाहे 44 ही करे उसने सेकंड इनिंग में, पर 167 उसने पहली इनिंग में करा, 44 अब तो 211 रन वो इस टेस्ट मैच में बना चुका है और बहुत ही कंपोज लग रहा है, चाहे आप स्पिनर्स को देखें चाहे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट देखें। और एक जो चीज़ बहुत बढ़िया है उसकी बैटिंग में लगी कि जो बहुत टॉल बैटर्स होते हैं ना, वो 6 फुट 2 इंच या 6 फुट 3 इंच का होगा, उसके बावजूद वो फ्रंट फुट पे ज़्यादा जाके भी बॉल को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। पर जिस तरीके से वो बैक फुट पे भी खेल रहा है ना, और आइडियल उसका स्प्लिट है फ्रंट फुट और बैक फुट पे, वहाँ पे भी वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स को, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा कि भाई आप मेरे को एक जगह कहीं फंसा सको, चाहे फ्रंट फुट पे हो चाहे बैक फुट पे हो। उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और जो मैंने पहले भी बोल रहा था कि भाई साई सुदर्शन अगर फिट होता तो इसको मौका नहीं मिलता। तो जो ये फॉर्म लगी हुई है ना कि आपने 200 से ज़्यादा रन कर दिए एक टेस्ट मैच में, जो कोलंबो में पिच मिलेगी वो शायद बेटर पिच मिले बैटिंग कंडीशन से। ये पिच भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, पर वहाँ पे थोड़ा और बेटर कंडीशन मिल सकती है बैटिंग के लिए। तो इसको कंटिन्यू करे देवदत्त पडिक्कल। और दोनों इनिंग में फेलियर रहा भाई शुभमन गिल का, पर नंबर 5 पे आके जिस तरीके से बैटिंग ऋषभ पंत ने करी है, लास्ट इनिंग में उसने 34-35 करे थे, वहाँ भी मैंने ये बात करी थी कि भाई इसके पास बहुत अच्छा चांस था, ये आराम से अपने 70-80 तो कम से कम करता है इस विकेट पे। पर अगर ये सेकेंड इनिंग के 60-65 नहीं आते ना, तो हम शायद 150 भी ना करते। जिस तरीके से आके उसने बैटिंग करी है ना, और जो एक डर दिख रहा था ना श्रीलंकन बॉलर्स में कि भाई ये कभी भी निकल के छक्का मार देगा और हमें बैकफुट पे कर देगा, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना उसकी बैटिंग में, और जो डिस्ट्रक्टिवनेस है उसकी बैटिंग में कि भाई किसी को नहीं पता कि ये क्या कर देगा, ये रिवर्स स्वीप मार देगा, ये निकल के फास्ट बॉलर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार देगा, वो चीज़ उसको बहुत डेंजरस बनाती है। जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट में बैटर्स हैं ना, बहुत कम लोगों के पास ये क्वालिटी है कि वो उन्हें डेंजरस बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये ऋषभ के पास है और बहुत बढ़िया बैटिंग करी कि उसने इंडिया को कम से कम 193 तक तो लेके गया। जैसे ही वो आउट हुआ भाई, वहाँ पे हमने 8-9 ओवर में सिर्फ 19 रन बनाए और 4 विकेट खोए। यही मैं पहले बात कर रहा था कि जो इंडिया बंडल आउट हो जाती है ना थोड़े से ओवर्स में, कि भाई अच्छा स्टार्ट मिला, अच्छी पोजीशन में आप थे, और एकदम ही आप 10-12 ओवर के अंदर 4-5 विकेटें खो देते हो। ये चीज़ इंडिया को देखनी होगी। अब जितना भी अब नेक्स्ट टेस्ट आप खेलने जाओ कोलंबो में, वहाँ ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तो वो ऋषभ रन कर गया था ये वाले, अगर वो भी जल्दी आउट हो जाता, आप 130-135 पे होते और फिर आप 150 के अंदर आउट हो जाते ना। और एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है फोर्थ डे पे, वो है कि भाई 14 विकेटें गई हैं, उसमें से 8 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। जिस पिच पे बोला जा रहा था कि भाई फर्स्ट डे से ही स्पिनर आउट करेगा, टर्न मिलेगा, बाउंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्पिनर्स को, वो मिली है। पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी वो, चाहे सिराज ने जो पहला विकेट लिया था फर्स्ट इनिंग में उसमें देखें बाउंस, या अब भी आप देखें कि भाई 8 विकेटें निकाली हैं फास्ट बॉलर ने। तो ये नहीं कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक तरफा हो गई है पिच के, भाई स्पिनर्स ही इस पर आउट करेंगे, फास्ट बॉलर्स भी इस पर नया बॉल हो तो हेल्प निकाल पा रहे हैं। और 288 चाहिए श्रीलंका को मैच जीतने के लिए। भाई जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में फाइट दिखाई थी, जो कि उनकी पार्टनरशिप लगी थी सोनाल की और डिकवेला की, कि कम से कम एक उन्होंने पुश तो करा इंडियन बॉलिंग को। भाई ऑलमोस्ट 150 रन की उनकी पार्टनरशिप थी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकते हो कि कम से कम टारगेट के पास जाने का तो देखें? या उनके दिमाग में भी ये होगा कि अगर हम अच्छी बैटिंग करते हैं क्या हम ड्रॉ पुश कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है, 288 लास्ट डे पे चेज करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी चीज़ देखनी होगी जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं, स्पेशली जिस तरीके की बॉलिंग मानव सुतार कर रहा है। भाई फर्स्ट इनिंग में भी वो फर्स्ट चेंज आया, और सेकंड इनिंग में भी जब बॉलिंग आई इंडिया की, तब भी आप उसे दूसरी तरफ से नए बॉल से बॉलिंग कराई। ये चीज़ बहुत बढ़िया मुझे लगी कि मैनेजमेंट ने बहुत जल्दी पिक करा कि भाई किसको ज़्यादा हेल्प मिल सकता है इस विकेट पे। मानव सुतार, क्योंकि हाई आर्म एक्शन है, वो रेव ज़्यादा डालता है बॉल पे, उसको बाउंस ज़्यादा मिलेगा इस विकेट से, टर्न ज़्यादा मिलेगा। जो मिला भी रविंद्र जडेजा को भी कभी बॉल ब्रेक हो रहा है, कुलदीप यादव का भी हो रहा है, पर जिस तरीके से मैनेजमेंट ट्रस्ट दिखा रही है ना मानव सुतार के ऊपर कि भाई नहीं तू ही डालेगा, हमारे पास बैकअप के लिए रविंद्र जडेजा है कि अगर नहीं हमें विकेटें मिलती हैं तेरे ओपनिंग स्पेल से तो हम जड्डू की तरफ जाएंगे। ये चीज़ बहुत कमाल की है भाई। आज डे पे 95-96 ओवर्स होंगे,
अगर बारिश होती है तो 75-70 तक ये जा सकता है। तो इंडिया के दिमाग में भी यही होगा कि भाई अगर ये बारिश आती है, हमें कम ओवर्स मिलते हैं, तो हमें जल्द से जल्द आउट करने जाना है। और श्रीलंका के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अगर कम ओवर्स हुए तो क्या हम इसको ड्रॉ आउट कर सकते हैं, कि भाई बारिश, हम उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ हो सकती है कि बारिश अगर हो जाए, एक सेशन पूरा बारिश हो जाए, श्रीलंका के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा कि यार हम तो ये ड्रॉ करने चले जाएंगे। पर इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो उनको तो ये 6 विकेटें निकालनी पड़ेंगी जल्द से जल्द, कि वो नहीं निर्भर कर सकते कि यार बारिश आ जाएगी तो हमारा कुछ हो जाएगा ना। 96 ओवर्स का गेम है, बारिश होएगी 65-70 ओवर्स तक आ सकता है। पर आप यही सोचे कि यार हमको कम से कम एक पुश मारना है पहले सेशन में, कि हम वहाँ अगर 2-3 विकेटें निकाल पाते हैं, कि अगर ये 7 आउट या 8 आउट होते हैं तो एक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेशन में नई विकेटें निकाल पाए या एक विकेट निकली और फिर लंच पे आके बारिश होने लगी, तो श्रीलंका अपने आप में सोचेगा कि यार शायद ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। मिलते हैं 5th डे ऑफ द प्ले के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।